फरीदाबाद के तिगांव विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों में हो रही देरी को लेकर राज्य मंत्री राजेश नागर ने आज नगर निगम अधिकारियों के साथ बैठक की और कड़े शब्दों में चेतावनी के साथ सभी विकास कार्यों को जल्द पूरा करने का निर्देश भी दिया। बैठक में कई वार्डों के पार्षदों ने अपनी अपनी समस्याएं खुलकर बताई, जिसके बाद मंत्री नागर ने साफ शब्दों में कहा कि सड़कों, नालियों, सीवर और बिजली से जुड़े काम समय पर पूरे नहीं हो रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं, मंत्री नागर ने मीटिंग के दौरान अधिकारियों ने ये भी पूछा कि बार बार मीटिंग होने के बावजूद काम जमीन पर क्यों नहीं दिख रहे हैं, जिसको लेकर अधिकारियों के जवाब लापरवाहियों से भरे थे। ऐसे में मंत्री ने बैठक में नाराजगी जताई और कहा कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी मीटिंग चल रही है, हमारे जो भी विधानसभा में काम थे, चाहे बिजली से लेके नए खंभे लगने की लेके रोडों की रोड बनने के लिए और कुछ हमारे सीवर का जो काम होना था, कुछ हमारी नालियों का काम जो होना था और जो नए गांव हमारे नगर निगम में गए उनमें नई लाइटें लगना और उनके जोड़ों का जो काम ओवरफ्लो हो जाते हैं बारिश के दिनों में, उसके लिए हमारे सभी अधिकारियों के साथ बैठा। सीवर लाइन को लेकर बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही है, क्या डेडलाइन अभी मिली है उसकी? देखो, सीवर लाइन का काम जो है पूरा हो चुका है और उसका 10 दिन के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर उसने टाइम मांगा कि 10 दिन के अंदर अंदर इसको हम चालू कर देंगे और उससे रिटर्न में ले लिया है और अगर नहीं वो करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करी जाएगी। मंत्री जी, क्या लग रहा है कि जो काम होने में बहुत लेट चल रहे हैं काम, कहीं ना कहीं लापरवाही दिख रही है अधिकारियों की तरफ जो नहीं कर पा रहे? हाँ, अधिकारियों को भी कहा गया है कि अगर उसकी उनमें अगर जांच में अगर हमने कहा कि जांच बैठाई जाए, जो लेट हुआ है, डिले हुआ, किस कारण से हुआ, चाहे ठेकेदार की कमी है या कि किसी अधिकारी की कमी है, उसमें जो भी पाया जाएगा उसी के बाद उस पर जो भी गुनहगार होगा या जो जिसकी कमी पाई जाएगी उस पर कार्रवाई होगी। आपकी मीटिंग में भी हमने देखा कि अधिकारी बातों को इधर उधर करते हुए दिखे हैं और किसी को बताते हैं कि ये कभी ट्रांसफर हो जाते हैं, कभी ये ट्रांसफर हो जाते हैं। हाँ, बीच में कुछ अधिकारियों के ट्रांसफर हुए थे तो उस वजह से भी थोड़ा डिले हुआ। हमारे जो वार्ड है उनमें 3 से 4 एक्शन का ट्रांसफर हो गया था तो उस वजह से भी थोड़ा इसमें डिले हुआ। आपके विधानसभा में जो पार्षद हैं वो लोग भी कह रहे हैं कि दूसरे विधानसभाओं में काम हो रहे हैं लेकिन आपके उनके वार्ड में या उनके विधानसभा में उसका कारण ये भी रहा है कि कई एक्शन जो है जल्दी बदले हैं, उनकी वजह से भी देरी हुई। मंत्री जी, गुणवत्ता को लेकर बहुत सवाल उठ रहा है, बहुत पुअर क्वालिटी का काम हो रहा है, इसको लेकर आप बताओ कहाँ पर हो रहा है? जो भी है वो एएमसीज आजकल टेंडर में होती है, कोई ऐसा स्पेसिफिक कुछ है तो बताओ, उस पर कार्रवाई करो। उधर शिकायतें लेकर बैठक में पहुंचे कई वार्डों के पार्षदों ने मंत्री के आश्वासन पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की धीमी गति को लेकर उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवा दी है, जिस पर मंत्री राजेश नागर ने भरोसा दिलाया है कि सभी काम जल्द पूरे कराए जाएंगे। काम देखिए, हमारे वार्ड में बहुत काम चल रहा है, मंत्री जी की कृपा से, आशीर्वाद से काम का कोई दिक्कत नहीं है। हमारे वार्ड में कुछ लोग जो है जो काम को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, यही शिकायत लगाए थे। कमिश्नर साहब से भी बोले कि लोग काम को बुराई करके चाहे किसी तरह से काम रुक जाए और जो भी कोई परेशानी था स्ट्रीट लाइट के लिए बोले हैं। हमारे वार्ड में 120 बेड का हॉस्पिटल की मांग रखा, एक स्टेडियम के लिए मांग रखा जो बच्चे के खेलने कूदने में दिक्कत न हो और जो पार्क है जहाँ भी एमसीएफ की जगह है उस पार्क का सौंदर्यीकरण कराने के लिए मैंने मांग रखा। तो बहुत कुछ हमारे और बहुत कुछ काम चल रहा है। मेन रोड पे नाली बनाना है पानी की निकासी के लिए, इन सब पे बात हुई है और कमिश्नर साहब और हमारे मंत्री जी ने दोनों आश्वस्त किया कि बहुत जल्दी आपके वार्ड में सारे काम पे चालू हो जाए। कई बार आप एमसीएफ दफ्तर जा चुके हैं, अपनी शिकायतें लेकर के अधिकारियों को लगा चुके हैं, लेकिन ये भी इतना लेट क्यों हो रहा है? देखिए, सरकारी काम है, थोड़ा फाइल पास कराने में टाइम लग जाता है, तो यही तो शिकायत मंत्री से कर रहे थे कि थोड़ा तेजी में काम हो। और बहुत पिछड़ा हुआ वार्ड है हमारे वार्ड नंबर 26, अभी तो कुछ काम नहीं हुआ था। आपको बता दें कि बैठक में कई कॉलोनियों और वार्डों में सीवर से जुड़ी समस्या भी सामने आई, जो कि लंबे समय से बनी हुई है। इन समस्याओं को लेकर मंत्री नागर ने संबंधित ठेकेदारों को 10 से 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि अगर तय समय में काम पूरा नहीं होता है तो ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।